वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बताने वाला हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन जो है चैप्टर 9 एनसीईआरटी पार्ट 2 का। ठीक है, तो डिफरेंशियल क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, और इस सेक्शन में मैं करूँगा कवर एक्सरसाइज 9.1 पूरी की पूरी। ठीक है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज 9.1 हमारी कवर होने वाली है। ठीक, तो ये एक्सरसाइज 9.1। ओके, तो डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? सबसे पहले अगर आपको याद हो, आपने ये सब पढ़ा होगा, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, लेकिन एक्स डी वाई बटे डी एक्स एक डेरिवेटिव आता है। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं। जहाँ पे भी डेरिवेटिव आ जाता है ऐसी इक्वेशंस में, उसे हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसे कहेंगे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन। जी हाँ, तो इसकी डेफिनेशन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इसकी जो डेफिनेशन है वो है, इसकी डेफिनेशन ये है, अगर मैं इन जनरल कहूँ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो ये एक इक्वेशन है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स ऑफ द an equation involving derivatives of dependent variables, an equation dependent of डिपेंडेंट, जो किसी चीज़ पे डिपेंड करे, डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent वेरिएबल्स। ठीक है, बस यही हमारी जो डेफिनेशन, सिंपल बात कहूँ तो डेफिनेशन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन की ये है कि इन जनरल एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 2d² बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बटे डी एक्स का क्यूब इज इक्वल्स टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये देखिए, ये डिपेंडेंट, ये देखिए, ये है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। और भी हो सकती है, अब मैं बता दूं कुछ टर्म्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे होल चैप्टर में, जो डी वाई बटे डी एक्स, आई होप आपने डिफरेंशिएशन पढ़ रखा होगा तभी आप यहाँ पे आए हैं। तो ये जो डी वाई बटे डी एक्स है, इसको हम लोग लिखते हैं वाई डैश। ठीक है, छोटा करने के लिए। और जो हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ये वाला, इसे हम लोग लिखते हैं डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। और डी क्यूब डी एक्स क्यूब को हम लोग 3 डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। अब आप बात आती है ऑर्डर की। ऑर्डर क्या है, इसी का एग्जांपल लेते हैं। तो ये जो ऑर्डर होता है वो होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ऑर्डर का मतलब होता है कौन सा है जिसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब कि वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगा वही हो जाएगा ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे यहाँ पे देखिए, तो यहाँ सबसे सबसे ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसका जो ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2, क्योंकि हाईएस्ट कौन सा है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये अब ये यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो 2 लिखा है। अब हम डिफाइन करेंगे कि डिग्री क्या होता है। डिग्री होती है पावर, सिंपल भाषा में कहूँ, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मैं अगर इसी का एग्जांपल लूँ तो उसमें कौन सा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर, उस पर क्या पावर लगी है, 1, तो डिग्री क्या हो जाएगी, 1। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ले लेता हूँ मैं डी क्यू प्लस वाई डी एक्स स्क्वायर को वाई प्लस डी स्क्वायर बटे की पावर 5, इस पर ले लेता हूँ पावर स्क्वायर 2 इज इक्वल्स टू, ये हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब मुझे बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा।
इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा, क्या होगा, हाईएस्ट इसमें कौन सा ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑब्वियसली थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। और पावर, पावर देखो, अब पावर मैंने क्या, ओ सॉरी डिग्री, डिग्री क्या, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, कौन सा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, ऑब्वियसली थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हाईएस्ट है, तो उस पर क्या पावर है 2, तो वो हो जाएगी डिग्री। पर अब देखो डिग्री, डिग्री में ना हमें देखना होता है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल किस में, वाई डैश में, वाई इसमें, या तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल इक्वेशंस हो, या तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हो, या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में हो। अगर ये हैं तो ठीक है, अगर ये हैं तो ठीक है, वरना अदरवाइज, अदरवाइज ये डिग्री, डिग्री में क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। चलो एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं लाइक, अब एग्जांपल जो है हम लोग ना, अब हम लोग एग्जांपल जो है वो लेंगे, तो हम लोग एक्सरसाइज, अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं, ठीक है। हमारा आप स्टार्ट करने वाले हम लोग एक्सरसाइज 9.1, ठीक है। इसमें हमें क्या डिटरमाइन करना है, ऑर्डर डिफाइन करना है, डिग्री, इफ़ डिफाइंड। इफ़ डिफाइंड का मतलब क्या है, जब हम लोग करना स्टार्ट करेंगे ना तब पता चलेगा। मैंने बताया था कि अगर ये तुम्हारा पहला ही क्वेश्चन देख लो, पहला क्वेश्चन देखो, इसमें इसमें देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, इसमें 4 है, ठीक है, और डिग्री क्या है इसकी 1 है, लेकिन मैंने क्या बोला था, ये चीज़ अगर पॉलिनोमियल में है तो डिफाइंड है, डिग्री, डिग्री डिफाइंड, अगर नहीं है तो नहीं डिफाइंड। अब यहाँ पे देखो डिफाइंड नहीं है, मतलब अगर मैं क्वेश्चन लेता हूँ, फर्स्ट वाला क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, तो इसके मैं ऑर्डर की बात करूँ, ऑर्डर हमेशा क्या रहता है, ऑर्डर जो है हमारा वो रहता है हाईएस्ट, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 था, 4 आ गया, ठीक। लेकिन लेकिन अगर मैं डिग्री की डिफाइन बात करूँ कि पॉलिनोमियल में होना चाहिए क्या, या तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, या तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, या तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, पर ये पॉलिनोमियल में नहीं है, तो मैं यहाँ लिखूंगा नॉट डिफाइन। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, नॉट डिफाइन, मैं लिखूंगा यहाँ पे नॉट डिफाइन। चलो अब क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं, सेम ही है, 4 देख लेते हैं। तो 4 का क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ मैं, तो क्वेश्चन नंबर मैंने 4 ले लिया। अब यहाँ पे देखो इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर जो होता है वो होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर ये है, सेकंड ऑर्डर, तो सेकंड ऑर्डर। अब डिग्री देखो, डिग्री, अब वैसे देखो यहाँ पे अगर ये ना होता, ये ना होता, अगर ये ना होता तो हमारी जो डिग्री होती वो हाईएस्ट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का 2 पावर है तो 2 आ जाती, लेकिन ये पॉलिनोमियल में नहीं है। अगर कोई भी टर्म इस तरीके से, कोई भी वाई डैश मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉलिनोमियल में नहीं होता है, इस फॉर्म में होता है, या साइन ऐसे फॉर्म में है, ब्रैकेट में ले लिया तुमने कॉस के टर्म में, तो वो हमारा डिफाइन है, क्योंकि पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, तो हम यहाँ पे अगेन लिख देंगे कि नॉट डिफाइंड। ठीक है, ईजी है, अगेन हम लोग क्या लिख देंगे, नॉट डिफाइंड। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, सेम ही है, अब कर सकते हैं। चलिए 6 ले लेते हैं, 6 देख पा रहे हैं आप, आपके लिए नोट कर देता हूँ यहाँ पे, 1 2 3 का स्क्वायर प्लस वाई डैश डैश का क्यूब प्लस वाई डैश का 4 प्लस 5। अब मैं इसमें इसमें बात करूँ तो इसमें हमारी कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें पॉलिनोमियल है, सभी में, ठीक है। तो ऑर्डर की बात करूँ, ऑर्डर जो है वो क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये क्या है फर्स्ट ऑर्डर, ये क्या है सेकंड, ये क्या है थर्ड, कौन बड़ा है थर्ड, तो ऑर्डर हो गया थर्ड, ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर हो गया थर्ड। और यहाँ पे देखिए डिग्री, अब यहाँ पे सब चीज़ें पॉलिनोमियल में, कोई भी इस तरीके पिछले वाले की फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डिग्री
हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे जो भी पावर होता है, इस पे क्या है 2, तो 2 हो गया। ठीक, इसी तरीके से हम लोग कर सकते हैं 8 कर लेते हैं। 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, वाई डैश प्लस वाई डैश, ये है वाई डैश इज इक्वल टू ई एक्स। ठीक है, ये आ गया ई एक्स। अब हमें इसका देखना है, अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूँ, पहले डिग्री की बात करते हैं, क्या ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है? हाँ, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है तो यहाँ पे लिख लेते हैं ऑर्डर। और डिग्री ऑर्डर क्या है यहाँ पे? फर्स्ट ऑर्डर। हाईएस्ट क्या है? फर्स्ट ऑर्डर 1। डिग्री क्या है? इस पर पावर क्या है? कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेते। आ गया कि नहीं? अब हम लोग MCQ पे चलते 11। सो डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इस पर पूछा गया है। तो इसमें भाई देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, ये है, ये अगेन ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा। ये क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, इसमें भी देखा था। तो यहाँ पे डिग्री डिफाइन है और डिग्री पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन डी लगा देना है। और ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, अब इसमें देखो, इसमें क्या ऑर्डर है, इसमें सब चीज़ें सही हैं, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे कोई भी पावर नहीं है, तो 1 आ गया। ठीक है, अगले लेक्चर में 9.2 कवर करेंगे हम लोग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट्स में मुझे सपोर्ट कर सकते हैं आप। थैंक यू।